बेबाकी के लिए मशहूर, दिलेरी की प्रतिमूर्ति। कुशल रणनीतिकार, दुश्मनों के लिए सख्त, यारों के यार जनरल, फन मस्ती में माहिर, जिंदा दिल जनरल। जनरल रावत अब हमारे बीच नहीं है। उनके जाने के बाद हर कोई उन्हें याद कर रहा है। उनके काम करने का तरीका, उनका व्यक्तित्व हर किसी के जहन में बार बार घूम रहा है। वो बेबाकी के लिए मशहूर थे, वो कुशल रणनीतिकार थे, वो दुश्मनों के लिए सख्त थे, वो यारों के यार थे। जनरल रावत वो जिंदा दिल जनरल थे। जनरल बिपिन रावत का जाना देश के लिए एक बड़ी क्षति है, क्योंकि जनरल बिपिन रावत सेना के सबसे बड़े पद पर रहते हुए भी एक जिंदा दिल इंसान थे। वो अपने जूनियर से भी प्यार से मिलते थे, सीनियर्स का सम्मान करते थे, यारों के यार थे। अपनी बेबाकी, दिलेरी और जिंदा दिली के लिए पहचाने जाते थे। कुशल रणनीतिकार और अपने सहयोगियों के दिल में बसने वाले जनरल हमेशा से दिलों में बसे रहे। जिंदा दिल जनरल, दुश्मनों के लिए सख्त थे, यारों के लिए यार थे। तस्वीरें नवंबर 2019 की हैं, जब जनरल बिपिन रावत अपने सहयोगियों के बीच थिरक रहे हैं। दरअसल रेजिमेंट के सीनियर मोस्ट ऑफिसर होने के नाते 2019 तक वो गोरखा रेजिमेंट के प्रमुख भी थे। नवंबर 2019 में उन्होंने ये चार्ज अपने एक सहयोगी को दिया। इस मौके पर डिनर का आयोजन हुआ था, जिसको आर्मी में बड़ा खाना भी कहते हैं। यहाँ जनरल रावत अपने साथियों के साथ एक गोरखाली गाने पर जमकर थिरके। जनरल बिपिन रावत जिंदा दिल इंसान थे। सेना में काम के अलावा सामाजिक जीवन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। जनरल रावत ने देहरादून के कैम्ब्रियन हाल स्कूल में पढ़ाई की थी। बिपिन रावत अनुशासन और मिलनसार स्वभाव के लिए हमेशा अपने स्टाफ, दोस्तों के बीच में अलग पहचान रखते थे। 2017 में जब वो देहरादून अपने स्कूल के स्थापना दिवस पर आए तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर कैंपस में आए थे, यानी जनरल रावत बचपन से ही जिंदा दिली की प्रतिमूर्ति थे। क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब हम लोग स्टेज के नीचे आ गए हैं, कुछ पत्रकारों ने उन्होंने घेरा था, तो प्रश्न उन्होंने किया था कि आप इतने स्ट्रिक्ट कैसे हैं, क्योंकि उन दिनों उनकी स्टेटमेंट्स बड़ी स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट्स आया करते थे। तो उन्होंने बल्कि पूरे का पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि जो उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो उसे स्कूल के नाम दे दी कि मेरे स्कूल ने मुझे ऐसा बनाया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, यदि क्योंकि स्कूल का एक अपनी तरह का रोल तो है। दुश्मनों के लिए सख्त और दोस्तों के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले थे। जनरल बिपिन रावत स्कूल में कर्नल अजय कोठियाल के सीनियर थे। कोठियाल बताते हैं, सेना में कुशल रणनीतिकार के साथ धार्मिक रूप से भी वो सजग थे। मतलब कहीं ना कहीं वो मेरे सबसे अच्छे एडवाइजर, मेरे को भविष्य में करियर में गाइड करने वाले बने रहे। जब मैं रिटायरमेंट ले लिया था मैंने, तो हमारी रिक्वेस्ट पे वो पहले तो केदारनाथ आए, फिर उसके बाद में केदारनाथ के बाद में वो गंगोत्री आए, और गंगोत्री में हमारे एक आश्रम है, स्वामी सुंदरानंद जी का आश्रम। तो हमारी रिक्वेस्ट पे जनरल रावत और मिसेज रावत 2019 में आकर के वहाँ पे उन्होंने 2-3 घंटे बिताए। मिसेज रावत ने तो इनफैक्ट वहाँ पे जो आश्रम में जो कमरे हैं हमने जो बनाए हैं, उन्होंने फिर कहा था कि मैं 2 साल के बाद में कोई 10 दिन के लिए यहाँ पे आकर के रुकूंगी। एक बार नागालैंड में वो बाल बच्चे थे। 3 फरवरी 2015 को दीमापुर में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। उस वक्त चीता हेलीकॉप्टर में सवार थे। ये हादसा 20 फीट की ऊंचाई पर हुआ था। हेलीकॉप्टर में सवार लोगों को मामूली चोटें आई थी।
उस वक्त भी अपनी जिंदा दिली का परिचय देते हुए अपने जवानों का हौसला उन्होंने बढ़ाया था और मजाकिया अंदाज में कहा था, पहाड़ का बेटा हूँ, ऐसे छोटे मोटे हादसों से मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। बहरहाल जनरल रावत अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जिंदा दिली की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। जनरल बिपिन रावत, उनका विजन बहुत क्लियर था, खासकर दुश्मनों को लेकर, चीन को लेकर और पाकिस्तान को लेकर जो रणनीति उनकी बहुत ही साफ होती थी और ये पता होता था कि रणनीति के तहत दुश्मन को कहां चोट पहुंचने वाली है, और इसका हमें देखने को भी मिला, इसकी झलक भी देखने को मिली। लेकिन अगर हम निजी जिंदगी की उनकी बात करें, उनकी पर्सनालिटी की बात करें, जनरल बिपिन रावत बेहद जिंदा दिल इंसान रहे। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। नवंबर 2019 की ये तस्वीर है। गोरखा रेजिमेंट का चार्ज अपने एक सहयोगियों को उन्होंने दिया था और इसी मौके पर डिनर का आयोजन हुआ था। उसे डिनर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आर्मी की भाषा में कहें तो ये बड़ा खाना है और यहाँ पर सीनियर जूनियर परिवार के साथ इसमें शामिल होते हैं डिनर में। जनरल रावत अपने साथियों के साथ एक गोरखाली गाने पर जमकर थिरके थे। इस वीडियो में आप यही देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर गहरा शोक जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि पूरा देश हेलीकॉप्टर हादसे में अपनी जान गंवाने वाले वीर सपूतों को नमन कर रहा है। यद्यपि आज पूरा देश अपने एक उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के दुखद निधन से आहत है। जनरल रावत के साथ में हमारे कुछ अन्य सैन्य अधिकारी भी थे, जिनका कल ही कन्नौर तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद निधन हुआ है। पूरा देश अपने सैन्य अधिकारियों को उनकी देश के प्रति सेवाओं के प्रति नमन कर रहा है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त दिल्ली से, ये बड़ी खबर जहां पर कोर्ट में ब्लास्ट, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। जनरल बिपिन रावत अपने सख्त अंदाज के लिए जाने जाते थे। अपने कार्यकाल में न सिर्फ दुश्मनों को गोली से जवाब दिया उन्होंने, बल्कि अपने रौबीले शब्दों से भी सावधान किया। उन्होंने हर वक्त पाकिस्तान और चीन को ये बताते रहे वो कि गलती उन्हें कितनी भारी पड़ सकती है। जो आतंकवादी हैं वो तैयार बैठे हैं और हम भी उनके लिए इस तरफ तैयार बैठे हैं। हम 2.5 फुट जमीन के नीचे उन्हें भेजते रहेंगे। वो इधर आएंगे, हम उन्हें रिसीव कर रहे हैं और रिसीव करके हम 2.5 फुट जमीन के नीचे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के इन बयानों से पाकिस्तान सहम जाता था। इस जोशीले अंदाज से चीन को भी डर लगता था। देश की सुरक्षा के मुद्दे पर जनरल बिपिन रावत जब भी सामने आए, एक योद्धा की तरह हुंकार भरते थे और बिना लाग लपेट के दो टूक शब्दों में पाकिस्तान को उसकी जगह दिखा देते थे। POK and Gilgit-Baltistan becomes an occupied territory. This illegal territory which has been occupied by Pakistan, illegally occupied by Pakistan, is not controlled by the Pakistani establishment. It is controlled by terrorists. भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे। उन्होंने कई मौकों पर पाकिस्तान और चाइना को लेकर सख्त बयान दिए थे। वो पाकिस्तान के मुकाबले चीन को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे और हर मोर्चे पर मुकाबला करने के लिए तैयार रहते थे। बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी
वो तो झांसी की रानी थी, वो तो झांसी की रानी थी। अपने घोड़े पर सवार, दारो दांतों बीच लगाम संभाले, तलवार से वार करते, अंग्रेजों पर लगातार वार करते हुए साहस और बलिदान का अचंभित करने वाला नजारा इतिहास के पन्नों में रचा है। 19 नवंबर को वीरता और साहस की प्रतिमूर्ति, राष्ट्र रक्षा और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक महान राष्ट्रीय प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर आखिरी बार जनरल विपिन रावत ने अपना रौबीला भाषण दिया। उनके निधन पर उनकी ये बातें लोग याद कर रहे हैं। रावत ऐसे ही थे, यही उनका अंदाज था और इसी जोशीले अंदाज को आज हम आपको दिखा रहे हैं। आज हम आपको उनकी ऐसी ऐसी बातें सुना रहे हैं जो जानकर आपको एहसास होगा कि हिंदुस्तान की सुरक्षा किन के हाथों में थी और किस मजबूती से भारत 2.5 मोर्चे पर एक साथ लड़ रहा था। बिपिन रावत की अगुवाई में भारत ने 2 बार सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया। पहली बार म्यांमार में 2015 में सीमा पार जाकर आतंकियों को ढेर किया। म्यांमार ऑपरेशन के लिए बिपिन रावत को कमांडर बनाया गया था और फिर 29 सितंबर 2016 को पीओके में आतंकी शिविर ध्वस्त कर दिए गए। अठारह सितंबर 2016 में उरी में आतंकी हमला हुआ। इस हमले के बाद हिंदुस्तान तड़प उठा। फिर जनरल बिपिन रावत ने अपनी टीम को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और एक रात 29 सितंबर 2016 को आतंकियों के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। इसके बाद जब जनरल रावत से पूछा गया कि इस एक्शन से क्या संदेश दिया गया, तो उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। Said these surgical strikes were a message that we had communicated, and that if required, and if the adversary does not behave, then if we have to continue with these kind of activities and events, we will continue. पीओके को लेकर भी बिपिन रावत ने पाकिस्तान को चेताया था। जनरल बिपिन रावत ने सेना प्रमुख रहते हुए पीओके पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया था। उन्होंने कहा था, Complete state of Jammu and Kashmir, which includes POK and Gilgit-Baltistan. Therefore, POK and Gilgit-Baltistan becomes an occupied territory, a territory which has been illegally occupied by our western neighbor. This illegal territory which has been occupied by Pakistan, illegally occupied by Pakistan, is not controlled by the Pakistani establishment. It is controlled by terrorists. POK is actually a terrorist-controlled country or a terrorist-controlled part. बिपिन रावत ने यह भी कहा कि पीओके आतंकियों के द्वारा नियंत्रित है। पाकिस्तान आगे भी जम्मू कश्मीर में छद्म युद्ध जारी रखेगा। वो पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में भी समस्याएं करेगा, जिसकी वो लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी सेना उसे सफल नहीं होने देगी। चीन के मंसूबों को देखते हुए जनरल बिपिन रावत ने हमेशा सेना को मजबूत करने का काम किया। हमारे को बहुत गर्व है क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई आप कर रहे हैं, ये हमारी सशस्त्र सेनाओं को सक्षम बनाने में मदद करेंगी, क्योंकि इस वक्त हमारे को जरूरत है, हमारे आगे चुनौतियां हैं सीमाओं पर, और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें हाई टेक्नोलॉजी सिस्टम की जरूरत है, जो कि जमीनी थल सेना के लिए, हमारी वायुसेना और हमारी समुद्री सीमाओं पर समीक्षा करने वाली जो हमारी नौसेना है, उन सब की काबिलियत को बढ़ावा दे सकते। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे प्रतिद्वंदी बड़ी तेजी से टेक्नोलॉजी वॉरफेयर में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे को भी इसलिए उनसे मुकाबला करने के लिए
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जरूरी है। यहाँ एक ब्रेक ले रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। ओवरलोडेड ट्रक राहगीरों पर पलटा, 2 महिला